हमने कभी नहीं देखा आपने किसी की जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी दबाई हो। अब फिर मेरे नबी सवाल करते हैं, बोलो क्या मैंने किसी पाक दामन औरत के ऊपर तोहमत लगाई है? मक्का के लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद हमने कभी नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया, क्या मैंने कभी किसी की चोरी की है? तो मक्का के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं मोहम्मद हमने कभी ऐसा भी नहीं देखा। अब मजहब को एक साइड में रखो, मैं दुनिया वालों से पूछना चाहता हूँ, इसमें मजहब की बात बाद में है, इंसानियत की बात पहले है। मजहब की बात बाद में है, इंसानियत की बात पहले है। चोरी के बारे में नबी ने पूछा, इंसानियत की हिफाजत हो रही है। जिना के बारे में नबी ने पूछा, इंसानियत की हिफाजत हो रही है। गरीब को सताने के बारे में मुस्तफा ने पूछा, इंसानियत की हिफाजत हो रही है। मालो असबाब गसब करने के बारे में मुस्तफा ने पूछा, इंसानियत की हिफाजत कर रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा, अरे पैगाम इलाही तो मैंने बाद में दिया है, इंसानियत का पैगाम मैंने पहले दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना अहमद रजा मंजरी साहिब कबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह मैं थकूंगा नहीं, एक ही नारा काफी है, रिसालत और तकबीर का नारा। मैं थकूंगा नहीं, 2 घंटा भी बोलूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि लंबा नारा लगेगा तो टाइम ज्यादा होगा, है ना। मैं ही चाहता हूं कम वक्त में ज्यादा बात हो जाए। बोलो चेयरमैन साहब, इसमें मजहब की बात तो बाद में है, लेकिन इंसानियत की बात पहले है। इंसानियत की बात पहले है। चोरी से रोकना इंसानियत की बात है। अगर कोई गरीब इंसान मेहनत करके पैसा इकट्ठा करेगा, उसका माल चोरी हो जाएगा, तो सोचो गरीब के दिल पे क्या गुजरेगा। अगर किसी की बहू बेटी के साथ जिना हो जाएगा, तो सोचो इंसानियत का जनाजा कैसे निकलेगा। अगर किसी गरीब का माल दबा लिया जाएगा, तो सोचो इंसानियत कैसे सिस्कियां लेगी। सोचो अगर किसी मजलूम को दबाया जाएगा, इंसानियत कैसी आहो बुका करेगी। तो मेरे पैगंबर ने ऐलान कर दिया, द ग्रेट प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए मक्का के लोगों, आमना का लाल जो दीन लेकर आया है वो दीन फितरत है, इंसानियत का। अगर तहफ्फुज करने का कोई दर्स देने वाला अगर मजहब है, तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम यहाँ बैठे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कौन मुफ्ती है कौन आलिम है, लेकिन मेरी नजर में तो सब आलिम रब्बानी है, सब मुझसे बड़े हैं, बस सपोर्ट चाहिए। इंसानियत का पैगाम दिया था मेरे नबी ने। किसी भी हदीस को उठा कर देख लो, मेरे नबी ने नहीं कहा यू विल हैव टू पे नमाज फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे नबी ने ऐसा नहीं कहा। पूरा कुरान की 6666 आयते करीमा को उठाकर देख लो, कहीं मेरे नबी ने अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है मोहम्मद कहो के रोजा रखो। कहीं भी मेरे नबी ने, अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला सुभान अल्लाह तशरीफ लाए, पूरी बुखारी और तिरमिजी इब्ने माजा और निसाई की हदीस उठाकर देखो, कहीं नहीं मिलेगा कि मेरे नबी ने पहले कुरान की रीडिंग कराने का ऑर्डर दिया हो, बल्कि नबी ने पहली अपनी जिंदगी का मंजर पेश किया है। क्या पेश किया? जिंदगी का मंजर पेश किया। अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला अल्लाह सलामत रखे, बड़ी यादगार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमत व रिज़वान की यादगार अल जामियातुर रज़वी अद्दारासतुल इस्लामिया जामियातुर रज़ा के सदरुल मुदर्रिसीन प्रिंसिपल अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला, जो मेरे बहुत करीबी हैं, 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मुझे बड़ा खुशी है अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया है। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। कमेटी वालों सुन लो तकरीर, वरना मैं लच्छेदार भी करना चाहता हूँ, अल्फाज़े मुतरादिबा बोलना खूब जानता हूँ, मुझे कोई परेशानी, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ काम की बातें हो जाएं। मैं भी चाहता हूँ शेर व शायरी करके बहुत अच्छे लच्छेदार तकरीर करना जानता हूँ। नेट पे सुन लो, मैं लच्छेदार तकरीर कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं लच्छेदार से हटकर हकीकत की बात बयान करूंगा। बात समझ में आ रही? तो सुन लो कमेटी वालों, पानी बैठ कर पी लो। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, इतनी बड़ी तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, पानी यहाँ तो बैठ कर पी लो कम से कम, ताकि ये पता चल जाए नबी वालों का जलसा है तो नबी की बात पर भी अमल करने वाले इंशाअल्लाह मौजूद हैं। कमेटी वालों यहाँ बैठ कर पानी पिलाओ सबको और तकरीर सुनो। नफीस भाई अल्लाह सलामत रखे। मेरे नबी ने सबसे पहले क्या पैगाम दिया कि बोलो कभी मेरी जिंदगी में ऐसा देखा है? एक से एक बड़ा आतंकवादी बोला है मोहम्मद हमने कभी नहीं देखा
तो मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है वो तुम पर हमला करने वाला है, मानोगे? कहा बिल्कुल मानेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने जहन्नम से डराया और बाद में कहा कि अब उस एक खुदा को मान लो जिसको मैं भी मानता हूं, मैं उसका आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। अब जरा यहां इंसानियत की बात देखें चेयरमैन साहब, यहां कोई दीन की बात हुई? इंसानियत की बात पहले, दीन की बात बाद में। दीन की बात, इंसानियत की बात। आज पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी उत्तराखंड के पहाड़ों से ऐलान किया जाता है कि इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करो, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करो, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करो। हम कहते हैं, तुम तो आज कहते हो, मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले फरमा दिया। इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अल्लाह के हबीब ने पहले ही फरमा दिया। अब इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात बता दूं, एक हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स कोई दरख्त लगा दे, क्या लगा दे? जोर से बोलो, क्या लगा दे? देखो बोलते रहो, आज मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, हालात हाजरा पर गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि कौम को फायदा हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया दरख्त लगा दो, और जो दरख्त लगाता है उस दरख्त से जो चरिंद परिंद इंसान जानवर परिंदे जो खाते हैं या इक्तिसाब फैज करते हैं तो लगाने वाले के लिए सदका हो जाता है। क्या हो जाता है चेयरमैन साहब, क्या हो जाता है? तो ये आज हुकूमत हमारी और हमारी हुकूमत ही पूरी दुनिया की हुकूमतें कहती पेड़ पौधे लगाओ, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो चेयरमैन साहब तुम्हारी चेयरमैनी मुबारक हो। अरे तुमने सियासत की कुर्सी पर बैठकर आज दरख्त लगाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन आमना के लाल ने 1400 साल पहले कह दिया है। सुभान अल्लाह। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया, मैं जो दीन लेकर आया हूं वो दीन इंसानियत लेकर आया। उस नबी की इज्जत पर हमला हो। लो आओ देखो, पढ़ के देखो अब नबी की सीरत पर। अब मैं मौजू की तरफ आता हूं, चूंकि ज्यादा अपने मौजू को फैलाऊंगा नहीं, मौजू की तरफ आता हूं। अल्लाह के हबीब की पैदाइश से पहले मक्का शरीफ में मेरे नबी के आने से पहले मक्का के हालात क्या थे, मक्का का जोग्राफिया क्या था, मक्का की हिस्ट्री क्या थी, मक्का की तहजीब व तमद्दुन क्या था, मक्का का तर्ज जिंदगी क्या था। औरत को जानवर से ज्यादा जलील समझा जाता था। पहला पॉइंट, औरत को जानवर से ज्यादा। जब मैं इशारा करूं तब बोलना, वरना इसी अंदाज में तकरीर सुनते रहो। औरत को जूते से ज्यादा जलील समझा जाता था। और आज जो हिंदुस्तान के लोग औरत की आजादी का नारा, इसी भारत में अगर औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो शौहर की चिता के साथ उसको भी जलना पड़ता था। यह कानून था कि नहीं था? उठाकर देख लो, किताबें मौजूद होगा, मिलेगा तुम्हें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन किया जा रहा है, विडो वीमेन विधवा औरत को जूते से ज्यादा जलील समझा जाता है, अल्लाह के रसूल 25 साल की उम्र शरीफ में पहुंच गए। तड़प के बोलो, झूम के बोलो। अब समझ गए होगे मैं कहां लेना चाहता हूं, लेके जाना चाहता हूं नफीस भाई। 25 साल के नबी हो गए। अरब का मुआशरा क्या है? औरत को जूते से ज्यादा जलील, जूते से ज्यादा औरत को जलील समझा जाता था। ऐसे माहौल और कल्चर में, ऐसी सोसाइटी में आमना के लाल 25 साल के हो गए। और खूबसूरती का आलम तो यह था कि मक्का में कोई ऐसा नहीं था जो मेरे नबी से ज्यादा हुस्न जमाल वाला हो। मेरे मुस्तफा की खूबसूरती अगर पूछना है तो बरेली के रजा से बाद में पूछना, खुदा के कुरान से पहले पूछना। तो खुदा का कुरान बोलेगा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अब बरेली के रजा बोलते हैं, हमारी आन बोलते हैं, हमारी जान बोलते हैं, हमारी शान बोलते हैं, सुन्नियत की पहचान बोलते हैं। इमाम अहमद रजा खान बोलते हैं कि मेरे रजा का, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न व जमाल का आलम यह था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अगर मुस्तफ़ा का चेहरा देखना हो तो कुरान की बद्दुहा को पढ़ लेना, मुस्तफा की जुल्फों को देखना हो कुरान की वल्लैलि इज़ा सजा को पढ़ लेना, नबी का सीना देखना हो कुरान के अलम नशरा को पढ़ लेना, नबी की आंखों को देखना है, नबी की आंखों को देखना है, कुरान की माज़ागल बसर व मा तगा को देख लेना, नबी के सफर को देखना है, सुबहानल्लज़ी असरा को पढ़ लेना, नबी के गुफ्तार को देखना है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा को देख लेना। ए जसपुर के लोगों, अगर नबी की शान को देखना है तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन को पढ़ लेना। ऐसा नबी 25 एज का हो गया। कितनी साल का? जोर से बोलो।
जहां लेकर जाना चाहता हूं वहां पहुंचो। कितनी साल के नबी हो गए? हुस्न जमाल का आलम यह है, अगर मैं वो जुमले बयान कर दूंगा तो तुम कहोगे मंजरी साहब ऐसा भी लोगों ने कहा था। मक्का की बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियों ने कहा था, ऐ मोहम्मद, आई वांट टू गेट मैरिड विद यू मिस्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, वुड यू लाइक टू गेट मैरिड विद मी? हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या तुम हमसे शादी करोगे? ऐ मोहम्मद आओ, हमारी जवानी तुम्हारे लिए कुर्बान है। लेकिन बहरे मुस्तफ़ा जो दूसरों की इज्जत को बचाने के लिए आया है, उसने कहा मेरे बाबा तो नहीं है, मेरे दादा सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं है, मैं वहीं से निकाह करूंगा जहां से मेरे चचा अबू तालिब लगेंगे। 25 साल की उम्र हो गई अभी। कितनी उम्र हो गई? जोर से बोलो, कितनी हो गई? 25 साल की उम्र। मेरे नबी की 11 शादियों पर अटैक करने वालों, एक मर्तबा नबी की जिंदगी को अच्छे से पढ़ लो तासुब का चश्मा उतार कर, तो तुम भी माइकल हार्ट की शक्ल में कहोगे दुनिया के सारे 100 लोग एक तरफ हैं, उनमें मुस्तफ़ा एक तरफ है। ये माइकल हार्ट अंग्रेज मुअर्रिख और राइटर, जिसने दुनिया के 100 लोगों की लिस्ट बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े दुनिया के दानिश्वरों के नाम लिखा। जब एक नंबर पर नाम रखने का आया तो सोचा किसको रखूं, पूरी जिंदगी को पढ़ा। उसने देखा ऐसी कौन सी जात है जो सियासत में भी नजर आती है, ऐसी कौन सी जात है जो मईशत में भी नजर आती है, ऐसी कौन सी जात है जो तिजारत में भी नजर आती है, ऐसी कौन सी जात है जो कमांडर इन चीफ भी बन रहा है, ऐसा कौन सा शख्स है जो मुसल्ले पे जाए तो इमाम बन जाए, ऐसा कौन सा इंसान है जो मस्जिद में जो अदालत में जाए तो चीफ जस्टिस बन जाए, ऐसा कौन सा इमाम है जो मैदान में जाए तो बेहतरीन सिपाही बन जाए, ऐसा कौन सा इंसान है जो खंदक के मैदान में जाए तो मजदूरों का काम करके दिखा दे, ऐसा कौन सा इंसान है जब भूखों के लिए उस वह हसना पर अमल कराए तो पेट से पत्थर भी बांध ले। माइकल हार्ट ने जब तमाम लोगों की जिंदगी पढ़ी, फिर आमना के लाल की जिंदगी पढ़ी, तो माइकल हार्ट ने बबांगे दुहल दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, अगरचे मैं कुरान वाला नहीं हूं, अगरचे मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन तासुब का चश्मा मैंने उतार कर रिसर्च की है। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा मकाम और मर्तबा अगर जमीन पर किसी को मिला है तो आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिला है। और तो और करो, बात समझ में आ गई? कौन बोला? माइकल हार्ट। कौन बोला? किताब मेरे पास मौजूद है, जब चाहो जिस वक्त चाहो एनी टाइम में आपको दिखा सकता हूं, है ना। और ये अल्लामा मुफ्ती शकील बैठे, इनके पास इनकी लाइब्रेरी में जामिअतुर रज़ा की मौजूद हुई किताब देख लेना। उसने कहा था नंबर 1 पर रखने वाली जात अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की। वजह क्या थी? अगर मुहक्किक बनो तो चश्मे तासुब उतार कर रखो, चश्मे तासुब उतार कर रखो, और अगर तहकीक करोगे तासुब का चश्मा लगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 25 साल के नबी हो गए, पहला निकाह का पैगाम आया। यहां पर जो जुमले बोल रहा हूं उनको जरा नोट करना। प्रिंट मीडिया वालों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों, ये जुमले खूब वायरल करना ताकि दुनिया के लोगों के कानों तक पहुंच जाए कि मुस्तफा करीम की अजमत ये है। 25 साल के नबी हैं, पैगाम निकाह मेरे नबी ने नहीं भेजा। मक्का की एक खातून है जिनको पूरी दुनिया हजरत खदीजा के नाम से जानती है। तड़प के बोलो, झूम के बोलो, हजरत खदीजा के नाम से जानती हैं। हजरत खदीजा ने अपने ब्लड रिलेशन को भेजा मेरे सरकार के पास और कहा मोहम्मद मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। और वो मंजर याद रखना, मक्का की सोसाइटी का कल्चर याद रखना कि कुंवारी लड़कियों का भी कोई मकाम नहीं था, तो विडो वीमेन को इज्जत कौन देता? जब कुंवारी लड़कियों को कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं था तो विडो वीमेन विधवा औरतों को कौन गले से लगा था? निकाह पैगाम आया हजरत खदीजा का। खदीजा है कौन? 40 साल की औरत है। कितने साल की? कितने साल की? 40 साल की। नौजवानों, जवाब देने का हौसला और हिम्मत रखो, वरना यही टुक टुक दीदम दम न कशीदम वाली तफसीर बनोगे तो मिटा दिए जाओगे। कौमें वही जिंदा रहती हैं जिनके फिक्र ख्यालात हरफ आला होते हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं। क्योंकि आज जो कौम खामोश हो गई वही सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। इसलिए कहने वाले ने कहा था जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते।